उन लोगों को ये पच नहीं रहा कि ये जो लोग हजारों साल तक गुलाम रहे, बेजुबान रहे, जिनका हजारों साल तक उन्होंने शोषण किया, आज वो लोग सम्मान के साथ आगे क्यों बढ़ रहे हैं, पढ़ लिख के तरक्की के रास्ते पे क्यों चल रहे हैं। देखिए, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव जरूर मना रहे हैं, लेकिन वो झूठा है। क्योंकि जहाँ लोगों को मूंछ रखने मात्र पे हत्या कर दी जाती हो, जहाँ लोगों को घोड़ी पे बारात निकालने पर हमले कर दिए जाते हों, जहाँ बहनों का सामूहिक बलात्कार करने पर भी कोई राजनीतिक पार्टी बोलती ना हो, वोट लेने सब आ जाते हैं। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ वरीन सैफ। इस वक्त मैं मौजूद हूं संसद मार्ग पर। यहाँ पे लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, 131वीं जयंती मनाई जा रही है, ताकि जो उनके संविधान जो उन्होंने दिया उसको लोग अपने अंदर संजो सके। इसी चीज़ को बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र पाल गौतम, जो मिनिस्टर भी है और लगातार जो बहुजन समाज है उसकी आवाज़ को उठाते रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हम सब लोग मिल के एकजुट होकर बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाए, जहाँ सबके लिए समान अवसर हो, सबके लिए क्वालिटी एजुकेशन सरकारी खर्चे पर हो, सबके लिए क्वालिटी हेल्थ सर्विस सरकारी खर्चे पर हो। तो हमको सबको मिलके बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाना चाहिए, जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय सुनिश्चित हो। देखिए, संगठन जितने मर्जी हो, कम से कम उन्होंने मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाकर जो सामाजिक मुद्दे उन सबको सब पे एकजुट होना चाहिए। सब लोग कहते हैं बाबा साहेब के सपनों को साकार करना चाहते हैं, किसी से भी पूछो तो उद्देश्य एक जैसा बताते हैं। तो कम से कम जब उद्देश्य एक है तो उद्देश्य के प्रति तो एकजुट हो जाए। आजादी मिले हुए 70 साल बीत गए, लेकिन आज में क्यों जरूरत पड़ती है प्रोटेस्ट करने की, अपने अधिकारों के लिए उठने की? इसका कारण है 3500 साल तक जिन लोगों ने हमारे लोगों को पढ़ाई लिखाई से दूर रखा, संपत्ति से दूर रखा, एक स्वाभिमान वाले जीवन से दूर रखा, इंसानियत के दर्जे से दूर रखा, और अभी 70-75 साल आज़ादी को मिले हुए हैं, लेकिन अभी तो हम लोग उतना तरक्की भी नहीं कर पाए। उन लोगों को ये पच नहीं रहा कि ये जो लोग हजारों साल तक गुलाम रहे, बेजुबान रहे, जिनका हजारों साल तक उन्होंने शोषण किया, आज वो लोग सम्मान के साथ आगे क्यों बढ़ रहे हैं, पढ़ लिख के तरक्की के रास्ते पे क्यों चल रहे हैं, ये बात उनको पच नहीं रही है। तो मैं समझता हूँ वो लोग अपना काम कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी सोच है, लेकिन हम लोग जो देश के 90% लोग हैं, मानवतावादी लोग हैं, हम सब लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की परिकल्पना जो बाबा साहेब ने की थी, उसको साकार करने की हम लोग इच्छा शक्ति के साथ सब काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ सफल जरूर होंगे। देखिए, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव जरूर मना रहे हैं, लेकिन वो झूठा है। क्योंकि जहाँ लोगों को मूंछ रखने मात्र पे हत्या कर दी जाती हो, जहाँ लोगों को घोड़ी पे बारात निकालने पर हमले कर दिए जाते हों, जहाँ बहनों का सामूहिक बलात्कार करने पर भी कोई राजनीतिक पार्टी बोलती ना हो, वोट लेने सब आ जाते हैं, लेकिन न्याय की बात कोई करता नहीं है। मुझे लगता है हमारे समाज को एकजुट होकर इसका जवाब देना पड़ेगा। सर, आपने जिससे बोला 90% लोग हैं, जो बहुजन समाज है वो 90% है, लेकिन उसके बाद भी सत्ता कायम नहीं कर पाते। नहीं, उसका फेलियर का एक कारण है। जिन लोगों ने हमारे समाज को हजारों जातियों में बांटा, ये उनकी चातुर्य, उनकी सफलता, उनकी अकलबंदी है। लेकिन हम लोग जातियों में क्यों बटे हैं? अगर हम जब तक जाति रहेगी तब तक जातिगत उत्पीड़न रहेगा। अगर हम चाहते हैं जातिगत उत्पीड़न खत्म हो, तो कम से कम अपने अंदर के जातिवाद को तो खत्म करें। हम लोग दलित लोग ही आपस में, और पिछड़े लोग, आदिवासी लोग आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की अपनी जाति को महान बता रहे हैं। कोई लिख रहा दी ग्रेट चमार, तो कोई लिख रहा दी ग्रेट वाल्मीकि। अरे, जब तक हम जाति को मजबूत करेंगे तब तक जाति व्यवस्था मजबूत होगी और जातिगत उत्पीड़न बढ़ेगा। हमको चाहिए हम जाति व्यवस्था को ही खत्म कर दें, ना जाति रहेगी। और बाबा साहेब तो प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते थे, तो सब मिल के आओ हम बाबा साहेब के सपनों का प्रबुद्ध भारत बनाएं, जहाँ बौद्ध में भारत हो, जहाँ सबके लिए समान अवसर हो, जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो। तो हम लोग पहले अंदर के जातिवाद को मारें, तब उम्मीद करें कि कोई दूसरा व्यक्ति जातिवाद खत्म करने के लिए आगे आएगा। कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो कि बाबा भीमराव के अम्बेडकर की छवि को खराब करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो अपना काम करेंगे, वो उनका अपना क्षेत्र है, लेकिन देश के 90% लोग तो ईमानदारी से सही रास्ते पे आए। वो तो कम से कम सामाजिक मुद्दों पर गंभीर हों। कम से कम सोचो, बाबा साहब ने रिजर्वेशन क्यों दिया? कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, जज बन गया, कलेक्टर बन गया, कोई वकील बन गया, और कोई मंत्री बन गया, एमएलए एमपी बन गया। अरे जरा सोचो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे लिए व्यवस्था ना करते, आज भी हम कहीं मजदूरी कर रहे होते और पैसे मांगने पे पीछे लात खा रहे होते। तो हम लोग का काम होना चाहिए, हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए, हमें ट्रू मायने में अपने समाज को रिप्रेजेंट करना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन है, रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन हम संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर गूंगे बहरे बन के बैठ जाते हैं, अपने समाज के दुख दर्द को उठाते नहीं, मुद्दों को उठाते नहीं है, अपने अधिकार के लिए लड़ते नहीं है, और आपस में छोटी छोटी जातियां बनाकर, छोटे छोटे संगठन बनाकर आपस में लड़ रहे हैं। तो ऐसे तो हम न्याय की लड़ाई को जीत नहीं पाएंगे। बाढ़ने वाला, उसकी नीयत खराब है, वो विषमतावादी सोच वाला देशद्रोही है। लेकिन जो देशभक्त हैं,
जो बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, जो जाति व्यवस्था से प्रताड़ित हैं, कम से कम वो अपने अंदर के जातिवाद को खत्म करके आपस में रोटी बेटी का रिश्ता तो कायम करें। ये दुख की बात है। लेकिन नहीं, अब ये बदल रहा है। ये शब्द हम भी बोलना बंद कीजिए कि केवल 14 अप्रैल को याद आते हैं। अब तो सालों साल सारे हमारे जवान, युवा, युवती सब लोग सोशल मीडिया पढ़िए आप, लगातार संघर्ष जारी है और ये संघर्ष हम जीतेंगे एक दिन। ये आप नोट कर लीजिए। जागृत कर पाएंगे? जागरूकता एक सघन प्रक्रिया है। जागरूकता का काम लगातार जारी है, थोड़ा समय लगेगा और जागरूकता निश्चित तौर पर आएगी। हम लोग निश्चित तौर पर सफल होंगे। तो आपको लगता है ये जो पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है, इससे लोग जागरूक होंगे और अपने अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को संजोएंगे? निश्चित तौर पे जागरूकता बढ़ रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मूल्यों को लोग समझने लगे हैं। पहले लोग कहते हैं हम बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन लोग बाबा साहब की बात को नहीं मानते थे। लेकिन धीरे धीरे अब बाबा साहब की बात को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो निश्चित तौर पे इस मूवमेंट की जीत होगी, क्योंकि ये न्याय का मूवमेंट है। ये समता, मैत्री, भाईचारे पर आधारित न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने का मूवमेंट है। इसको तो सफल होना ही है। मतलब लोग अपने अधिकारों के लिए अब उठ खड़े होंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम, जो बता रहे हैं कि जो समाज है, जो समाज था अभी तक जो हिंसा का शिकार होता रहा, जो उत्पीड़न का शिकार होता रहा, वो उठ खड़ा हुआ है अपने अधिकारों के लिए। जगह जगह पर लोग जो एक्टिविस्ट हैं वो लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, ताकि जो समाज है वो जाग सके और जो आपस में उनका रिश्ता है जातिवाद से हटकर, वो आपसी रिश्ता बना रहे, एक अच्छे समाज के जो सपना है उसको पूरा किया जा सके। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन मनोज के साथ नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।